गुड इवनिंग टू ऑल। और अभी हमारे साथ हैं CY इंटरनेशनल से टेक्निकल हेड मनोज कुमार जी। तो चलिए हम ये देखते हैं कि यूनाइट मोटर्स में क्या खास बात है और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम उन्हीं से बात करते हैं। PPT के माध्यम से ये जानना चाहती थी कि इसमें ये जो यूनाइट मोटर्स है इसकी क्या बेहतरीन स्पेशल फीचर्स हैं। हम अन्य के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो यूनाइट मोटर में सबसे पहले हम आ जाते हैं तो मैग्नेट की बात, क्योंकि जो BLDC मोटर है वो मेनली मैग्नेट में इसमें स्ट्रेंथ जो हमारी बेहतर होती है, जिसकी वजह से हम इसमें अच्छी परफॉर्मेंस पाते हैं। तो अगर हम मैग्नेट पे जाते हैं तो मैग्नेट जो हम यूनाइट मोटर में जो हम मैग्नेट यूज़ करें वो सीरियम मैग्नेट यूज़ करें। सीरियम मैग्नेट में जो हमारा सीरियम की जो क्वांटिटी है वो 5 to 6% तक की हम ले रहे हैं, जिसमें क्योंकि ये अगर हम अधिक हम अगर कंटेंट इसको बढ़ाते हैं सीरियम का, तो क्या है कि मोटर की परफॉर्मेंस जो है बहुत पुअर हो जाती है। 12 से 16%, कुछ लोगों का 20% तक सीरियम हमने देखा। तो उसमें क्या है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह जाता, उसकी डीमैग्नेटाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है हमने जब इसमें इफिशिएंसी जो इसकी कंटेंट है सीरियम की काफ़ी कम रखी, करीब 5% तक रखी। तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, ये काफ़ी अच्छी है। अब ये हाई जो न्यूडियम के नियर अबाउट, नहीं कह सकते न्यूडियम, बट न्यूडियम के नियर अबाउट जो है इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, बट बिलो दैट, नॉट इक्विवेलेंट टू न्यूडियम मैग्नेट। जैसे CY गोल्ड है वो प्योरली न्यूडियम मैग्नेट यूज करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो ये जो मोटर हमारी है, जो यूनाइट मोटर है, इसमें जो है हमने CY गोल्ड से थोड़ी सी डाउन, बट अदर ब्रांड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। सर यहाँ पे जैसे फिजिकल मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स को भी रखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि हम अपने जैसे जो कस्टमर हैं, हमारे एंड यूज़र हैं, वो क्या सेफ्टी यूज़ करें कि उनकी जो है ना मोटर लॉन्ग लास्टिंग हो, और कैसे उसको वो अच्छे से और ज़्यादा, जैसे अगर मान लीजिए इसकी 6 मंथ्स की वारंटी है तो वो 8 मंथ्स तक चली जाए या साल भर तक चले, ऐसे कैसे हो सकती है? इसके लिए मैन्युफैक्चरर को 2-3 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला तो उन्हें इसकी फिटिंग कि वो फिटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करे, और दूसरा जो हमारी लीफ स्प्रिंग है, जो ब्रेक सेंसर है, और इन सभी चीज़ों को बेसिकली ध्यान में रखें कि लीफ स्प्रिंग की इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर जो हम लोड दे रहे हैं, एक कैलकुलेटेड लोड जो 1 किलोवाट मोटर है तो उसके लिए एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है कि उससे ज़्यादा लोड न रखें। 1200 वाट की मोटर है तो वो एक सर्टेन लिमिट तक वजन है, उससे ज़्यादा न रखें। दूसरा चीज़ है कि जो लीफ स्प्रिंग और ब्रेक शू है, और जो है ब्रेक पे पैर रख के न चलाए लोग। क्या होता है कि लोग यूज़र तो पता नहीं चलता कि इसमें कितनी हम करंट कंजम्पशन हो रही है। वो क्या करते हैं, ब्रेक सेंसर को काट देते हैं, जो ब्रेक स्विच है उसे काट देते हैं, फिर उसके बाद में वो पैर रख के चलते हैं। अब उन्हें पता नहीं चलता कि हमारा करंट कंजम्पशन कितना बढ़ता जा रहा है। अब वो जो है ब्रेक ढीला हो गया, ब्रेक टाइट हो गए के बाद में क्या है कि वो करंट ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब वो जाकर के वो जब करंट हाई होता है तो मोटर के जो फेज़ वायर है उस पर जाकर के इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जितना ही करंट होगा, करंट के स्क्वायर टाइम में जो हमारा I²R जो हीट जनरेट होती है हमारी इसमें, तो करंट के स्क्वायर टाइम हीट जनरेट होगी, वो हीट जो है हमारे मोटर की फेज़ वायर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, सभी चीज़ को डिस्टर्ब करेगा। इनफैक्ट उनकी माइलेज को भी डिस्टर्ब करेगा। तो लोगों को ब्रेक सेंसर को, ब्रेक स्विच को हमेशा लगा के रखें। अगर इनके इनफैक्ट ब्रेक लगती है तो उन्हें ब्रेक को भी सही से रखें। फिटमेंट इनको बेटर रखें। फिटमेंट लीफ स्प्रिंग को भी देखें कि स्ट्रेंथ उसकी बेहतर है कि नहीं, कि लोड देने पे सही चल रही है कि या फिर फ्लैट तो नहीं रही है कि ब्रेक लग जा रही है। तो इन सभी चीज़ों का वो विशेष ध्यान रखें मेनली। और दूसरा चीज़ जो है कि जो मोटर जो है, जो मेन बैटरी से जो हमारी वायर जा रही है कंट्रोलर को, उसकी जो है, उसकी जो थिकनेस है उसको प्रॉपर रखें कि जो करंट है, जैसे 1 किलोवाट है तो हमारा 50 एम्प्स का हम कंट्रोलर दे रहे हैं, तो वो कम से कम उससे वियर करने के लिए कैपेबल हो कि थ्रोटल देने पे वो डाउन न जाए। तो इससे क्या है कि लोगों की जो है माइलेज भी बढ़ेगी और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, और उन्हें परफॉर्मेंस में कोई परेशानी है और अच्छे तरीके से चलाने चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ कलर्स का भी डिफरेंस देख रही हूँ कि ये रेड कलर्स में है, वो ग्रीन कलर में है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये CY इंटरनेशनल एक न्यू मोटर को लॉन्च कर रहा है। जो लोगों की मोटर थे 120 सीरीज, छोटी मोटर थी, लाइक दिस वन आप अगर देख रहे हैं, तो इससे पहले CY ने एक और मोटर लॉन्च जो चलती थी जो 128 सीरीज में थी। अब CY गोल्ड जो है लोगों की परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट को और जो है फुलफ़िल करते हुए, मोटरों की परफॉर्मेंस और टॉर्क को और बढ़ाते हुए हम एक नई मोटर को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी 133 सीरीज़ में
ये इसकी पावर जो है 1600 समथिंग पावर हमारी जाएगी। तो ये हाई पावर हाई टॉर्क के लिए हमारी मोटर जो L3 डिवीज़न में जितनी व्हीकल्स आते हैं उनके लिए हम एक नई मोटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 133 सीरीज की, जिसकी टॉर्क काफ़ी बहुत अधिक है इन सभी मोटरों के कंपैरिजन में। तो ये हाई पावर लोडर के लिए भी लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हैवी व्हीकल्स के लिए भी, जो कि लो स्पीड हैवी व्हीकल लोग बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मोटर है। और इनफैक्ट अगर ये ई रिक्शे में यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की फॉल्ट आने के चांसेस होंगे, क्योंकि इसकी टॉर्क इतनी ज़्यादा है कि जो लोग ई रिक्शा बनाते हैं, ई रिक्शा के लिए बहुत ही नेग्लिजिबल, नियर अबाउट बहुत ही कम टॉर्क जरूरत पड़ती कंपेरेटिवली जो इसकी टॉर्क है। तो ये बहुत अच्छी मोटर है। ये प्योरली साइन वेव में भी चलेगी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में 3 फेस में मोटर है, बहुत ही बेस्ट मोटर है। तो सर ये जो मोटर है ये छोटे पावर के लिए, पावर ये 120 सीरीज है। अब दूसरी जो मोटर हमारी आती है, ये मोटर हमारी जो होती है ये 128 सीरीज की मोटर है, उससे बड़ी। अब हम एक नई मोटर ला रहे हैं, ये जो है 133 सीरीज, इसकी कोर साइज 133 mm है डाया इसका। तो ये काफ़ी अच्छी और कंपेरेटिवली इन तीनों के ज़्यादा टॉर्क की मोटर। सर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अपनी तरफ से ओपिनियन है, कैसा है ये प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि मैं CY इंटरनेशनल का R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ, तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने इसको काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया है कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। कुछ लोगों की डिमांड थी कि इंस्टेंट पिकअप के लिए भी अगर हमें जो है चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं, तो हमने इसे बेहतर करने का प्रयास किया है कि एक न्यू डिज़ाइनिंग और न्यू प्रोग्रामिंग, नए मेथड के तहत वो नए कंट्रोलर को, नए मोटर को डालेगा कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फुलफिल हो सके। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा आएगा लोगों का रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।